नगर में पुलिस की गोकशी के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। नई मंडी इलाके में बाइक सवार 3 गोकशों को पुलिस ने रोका तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में हरिद्वार निवासी काला नाम का एक आरोपी घायल हो गया। चंडीगढ़ निवासी इब्राहिम गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। बदमाशों के पास से तमंचा, चाकू, बाइक बरामद की गई है। उनको पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, वो नहीं रुके और जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी फायरिंग में एक को गोली लगी है। 3 बाइक सवारों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एक अभी फरार हो गए हैं। गोली लगने वाले का नाम है काला और दूसरा जो उसका साथी पकड़ा गया है उसका नाम है इब्राहिम। ये हमारे गोकशी में वांछित अपराधी हैं और उनका एक साथी है चांद, वो भी फरार है, किंतु जल्दी उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। उन्नाव में पुलिस ने चोरी की योजना बनाते 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो चोरों ने फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में नियाज नाम का एक आरोपी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया, जबकि इरफान और मिलन वर्मा नाम के 2 और बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। मौके से अवैध हथियार, चोरी का सामान बरामद किया गया है। फिरोजाबाद के फरीहा में पुलिस और एसओजी की टीम ने मुठभेड़ कर राजा तिवारी उर्फ रौनक नाम का शातिर बदमाश गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास एक तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक जब्त की है। मैनपुरी के करहल में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पर फायर ठोके तो पुलिस और स्वाट टीम ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस की माने तो वांछित बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। बलिया में एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग को पुलिस ने धर दबोचा। बताया जा रहा है कि गैंग के 4 सदस्य बलिया से हल्दी की ओर जा रहे थे। पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बच्चा लाल नाम का बदमाश घायल हो गया, जबकि बाकी 3 बदमाश धरे के धरे रह गए। चारों बदमाश बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। मौके से पुलिस को 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 63 एटीएम कार्ड और एक गाड़ी बरामद की गई है। जब उनको ललकारा गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस में आत्मरक्षा में, बचाव में उन पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम बच्चा लाल है उसे गोली लगी और 3 अन्य बदमाश पकड़े गए। पास से जब पुलिस को तलाशी ली गई तो पुलिस को इनके पास से 2 अदद तमंचा और 2 अदद जिंदा कारतूस, 2 अदद खोखा कारतूस एवं 63 एटीएम और एक गाड़ी i20 हुंडई की बरामद हुई। इनामी बदमाश हो या फिर कोई शातिर अपराधी, पशु तस्कर हो या लुटेरा, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी की पुलिस अपराधियों को बिल से निकाल रही है। बदमाशों को सबक सिखाने के लिए बाबा की फोर्स हर जिले, हर शहर, हर चाक चौराहे पर जाल बिछाए बैठी है और जानकारी मिलते ही फैसला ऑन द स्पॉट कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने 2 भांजों ने एक दूसरे को गोली मार दी। गोलीबारी में एक भांजे की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना भागलपुर के नगवछिया इलाके की बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार का भागलपुर जिला गुरुवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जहां 2 भाइयों ने एक दूसरे पर गोलियों की बरसात कर दी। गोलीबारी की इस घटना की खबर मिलते ही भागलपुर से लेकर पटना तक सनसनी फैल गई, क्योंकि मरने वाला शख्स केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का सगा भांजा था। हालांकि हत्यारा भी मृतक का सगा भाई और नित्यानंद राय का दूसरा भांजा निकला। नित्यानंद राय के दोनों भांजे जयजीत यादव और विकल यादव एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण थे। गुरुवार सुबह पानी पीने के विवाद में दोनों भाइयों के बीच बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि विकल यादव घर के अंदर से पिस्तौल निकाल लाया और जयजीत को निशाना बनाकर फायर कर दिया। पिस्तौल की गोली जयजीत के जबड़े को तोड़ते हुए बाहर निकल गई। गोली लगते ही जयजीत नीचे गिर पड़ा, लेकिन कुछ ही पलों बाद जयजीत हिम्मत जुटाकर वापस खड़ा हो गया। इसके बाद फिर दोनों भाइयों में गुत्थम गुत्था हो गई। घायल जयजीत ने विकल से पिस्तौल छीनकर उसे ही गोली मार दी, जिससे विकल की मौके पर ही मौत हो गई। 2 भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक
अब एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं उनकी जो माता हैं वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है, उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। इस झगड़े में नित्यानंद राय की बहन और दोनों की मां भी घायल हो गई। दूसरी तरफ गोली लगने से घायल नित्यानंद के भांजे जयजीत की हालत भी गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घरेलू विवाद में केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार की मौत के बाद विपक्ष को भी नीतीश सरकार पर हमला करने का पूरा मौका मिल गया। विपक्षी दल आरजेडी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। बहुत गलत हुआ है। हम उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख प्रकट करते हैं और उस परिवार को दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे। लेकिन ये बिहार है, बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है और मुख्यमंत्री का इकबाल साफ तौर पर खराब हो गया है। माना जा रहा है कि घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे एक शख्स की जान चली गई। लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश का विदिशा इस वक्त गुस्से की ज्वाला में धधक रहा है। वहां एक बाप अपनी बेटी की मौत का हिसाब मांग रहा है, जिसके साथ खड़ा हो गया है पूरा विदिशा। क्यों इंसाफ मांगने के लिए एक शहर को सड़कों पर उतरना पड़ा है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। रंग पंचमी के दिन जला विदिशा। रेप मर्डर से दहल गया मध्य प्रदेश। हैवानियत पर आक्रोश, फूटा जनाक्रोश। तस्वीरें दिल दहला देने वाली है, मंजर दिलों में दहशत भर देने वाला है। विदिशा के लोग गुस्से में हैं और लोगों का गुस्सा विदिशा के गांव उमरछा में आक्रोश बनकर फूट रहा है। चारों तरफ बस आग है, हाहाकार है और गुस्से से धधकते लोगों का आक्रोश। विदिशा के उमरछा गांव में शांति बहाल करने के लिए पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। आप तस्वीरें मेरे पीछे देखिए। तमाम जो पुलिस के वरिष्ठ अफसर हैं, इनके साथ जो बाहर से फोर्स मंगाया गया, वो सभी उमरछा गांव में जहां पर की हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, उन गलियों से निकल रही है, लोगों से संवाद भी स्थापित कर रहे हैं और लोगों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि अब यहाँ पर किसी तरह की हिंसा ना हो। इसके लिए यहाँ पर पुलिस तैनात है और अगर किसी ने कोई हिंसा की कोशिश की तो उस पर कार्रवाई भी होगी। इसी गाँव में एक युवती की संदिग्ध मौत हुई, जिसके बाद युवती के परिजनों ने आरोप लगाए कि उसकी हत्या की गई है और हत्या करने वाला दूसरे समुदाय से आता है। इसके बाद यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूटा, यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी हुई। दरअसल विदिशा में लोगों के इस गुस्से के पीछे उमरछा गांव की एक लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत है, जिसे लेकर लड़की के घर वालों का आरोप है कि गांव के ही एक मुस्लिम लड़के ने रेप के बाद उसकी जघन्य हत्या कर दी और लाश को फंदे से लटका दिया। मेरी बहन थी जो फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी और मुबारक नाम का लड़का वहाँ खड़ा हुआ था। मैंने उसको चिल्लाया, सो वो पहले सीढ़ियों से छत की ओर भागा। सीढ़ियों पे से मैंने खींच के थोड़ा बहुत मारा पीटा और फिर ये मैं दरवाजे से वो निकल के खेत तरफ भाग गया। कंधे पे लटकी हुई थी, हाथ की नसें कटी हुई थी 2-4 जगह से।